प्रकाशयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, पिछले 8 दिनों से लगातार एक विधान में तिलक नगर के साथ आसपास की सारी कॉलोनियां लगी हुई थी। उम्मीद से भी बहुत सुंदर, बहुत भव्य, अति मनोरम विधान संपन्न हुआ। मैंने खुद नहीं सोचा था कि इतना बड़ा और इतना विस्तृत रूप लेकर के ये विधान का आयोजन होगा। पहले दिन ही मैंने दोनों से कह दिया था, मुख्य कार्यकर्ताओं से, हम सिर्फ आमंत्रित अतिथि के रूप में वहाँ पर आएंगे, बाकी सब मेहनत आपको करनी है। उनने हमसे कहा महाराज जी आप भी कुछ बोलिएगा। हमने कहा हम कुछ न बोलेंगे, आपको अपनी मेहनत करनी है, आपको पूरा जो भी करना है करो, नहीं करना है मत करो। लेकिन होनहार बड़ी बलवान थी बंधुओं। ऐसा गजब का पुण्यवर्धन का ये आयोजन हम सब के बीच में आया कि मैं स्वयं आश्चर्यचकित रह गया कि क्या गजब का पुण्य उदय में आया है एक साथ। और मेहनत हमारे राहुल जी स्पोर्ट्स वर्स, सचिन जी उद्योगपति के साथ पूरी टीम दैवोदय परिवार ने जो मेहनत करी है काबिले तारीफ है। देख करके मैं स्वयं गदगद और आश्चर्यचकित हूँ। अभी सुबह भी मैं वहाँ पर एक बार और गया, जा करके देख करके आया। सब सोना सोना की जगह सूना सूना सा दिखाई दे रहा है। ये हमारी कौम है, करके दिखाने का बड़ा हुनर। मैं इस मामले में सबके सामने इस बात को कह सकता हूँ कि इस पूरे विधान में मेरी कोई भूमिका नहीं थी। मैं सिर्फ आकर के बैठता था, आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा मैंने प्रवचन दे दी और लौट गया। आमूल चूल मेहनत का श्रेय राहुल स्पोर्ट्स वर्ड्स को, सचिन जी उद्योगपति को जाता है। 2 लोगों ने जबरदस्त मेहनत करी। उस मेहनत के साथ उनके व्यक्तिगत संपर्कों ने भी मेहनत करी। अभी हमारे सुबह ही सतीश जी ने अच्छी बात कही कि महाराज श्री पैसे वाले आदमी से नहीं, व्यवहार वाले आदमी को अध्यक्ष बनाने से कार्यक्रम की संयोजना बहुत अच्छी बनती है। धनवान अपने घर में धनवान होते हैं, उनके सामाजिक व्यवहार नहीं होते, लेकिन जिसका सामाजिक व्यवहार बहुत अच्छा होता है वो व्यक्ति जब किसी आयोजन में नेतृत्व करता है तो उसका परिणाम हमने कल तक लास्ट तक देखा है। पुलक क्षेत्र मंच के झांझरी जी को भी मैं साधुवाद दूंगा कि उनकी मेहनत में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम करके दिखाया, गजब का बहुत अच्छा कार्यक्रम करके दिखाया। अभिभूत हूँ, अगली बार याद रखूंगा। कोई भी चीज़ 3 महीना पहले से प्लान करके आप लोग के बीच में रखूंगा तो आपको और आनंद आएगा। आज हम प्रभावना की बड़ी बड़ी इमारत लिखने के लिए जा रहे हैं। लिखते हैं हम इमारत जब हॉस्पिटल बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, जिंदन की प्रभावना के लिए बड़े बड़े विधान करते हैं। हम वो लोग हैं जिन लोगों ने सब देखा है, सुना है तो हम कर लेते हैं। लेकिन हमारे आगे आने वाली एक और जनरेशन है जो हमारे बाद आएगी,
वो जनरेशन इन सब चीज़ों में क्या भूमिकाएं तय करेंगी, इस बारे में भी सोचना चाहिए। गुरुवर एक उदाहरण देते थे कि 3 व्यक्ति रास्ते से जा रहे हैं, तीनों के हाथ में एक एक झोला है और तीनों के झोले में बीज रखा हुआ है। तीनों के झोले में बीज है। पहला जो सबसे आगे चल रहा है उसके झोले में बीज तो है लेकिन जमीन नहीं है। बीज है, जमीन ही नहीं है, बोएंगे कहां। दूसरे के पास जमीन है लेकिन बोने का ज्ञान नहीं है। बीज है, जमीन है, बोने का ज्ञान नहीं है। तीसरा व्यक्ति जिसके पास बीज भी है, जमीन भी है, बोने का ज्ञान भी है, उसके पास बोने का मन नहीं है। अब तीनों लोग हाथ में शक्ति होने के बावजूद परेशान हो रहे हैं। तीनों लोगों के मन के अंदर चिंता है कि मेरे पास ज्ञान है लेकिन जमीन नहीं है, मेरे पास जमीन है, ज्ञान है, लेकिन बोने का मन नहीं है। एक के पास बीज है। व्यवस्थाएं तीनों के जीवन की अलग अलग है। हम आप सब बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन अपने आने वाली जनरेशन को भी देखिए। जो आने वाली जनरेशन है, आचार्य सिंह जी बीनावाड़ा में बैठे थे, एक IIT का इंजीनियर डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में जाने के बाद जब 5 घंटे तक गुरुवर से बातचीत हुई, उसके बाद गुरुजी कमरे में आकर के कहते हैं, आज के जमाने के लड़कों की रोटी बहुत महंगी है। क्यों? बोले हमारे जमाने में इतनी मेहनत करके रोटी नहीं कमाई जाती थी। आज के जमानों की लड़के की रोटी, कपड़ा और मकान इतना मेहनत वाला है। आपको लगता है 40 रुपए किलो का गेहूं ला करके आपने घर के अंदर रोटी बनाई और खा ली, लेकिन वो 40 रुपए कमाने के लिए आपका लड़का 20 साल तक लगातार स्कूल में, विद्यालय में, महाविद्यालय में पढ़ता है। एक बार इन सब चीज़ों का दार्शनिक चिंतन के साथ एनालिसिस करिए अपनी लाइफ में। आपने अपने बच्चे को लोअर केजी में एडमिशन दिलाया। लोअर केजी में एडमिशन दिलाने के बाद लोअर केजी, फिर अपर केजी, फिर KG 1, फिर 2, 3, 4, 5, ये सब बढ़ते बढ़ते 16 साल तो लग गए, 17, 18 साल लग गए 12th क्लास होने में। उसके बाद 3 साल लग गए ग्रेजुएशन में, 2 साल लग गए पोस्ट ग्रेजुएशन। 22 साल की उम्र तक आप अपने बच्चे के ऊपर सिर्फ पढ़ाई में कितना खर्चा कर चुके हैं, एक बार अंदाजा लगाइएगा। एक बार अपनी अपनी ताकत की स्कूलों में पढ़ते हैं। डेली कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, शुरुआत में KG 1 में ही 10 लाख रुपए साल का खर्चा करते हैं। 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए तक जाता है। ये बच्चे जब बड़े होते हैं और IIT क्रॉस करके निकलते हैं, तब तक इनके माता पिता इतना पैसा खर्चा कर चुके होते हैं जिसमें एक इंडस्ट्री डाली जा सकती है। कितना पैसा खर्चा करके हमने अपने बच्चे को पढ़ाया, फिर अमेरिका भेजा, जापान भेजा, यूरोप भेजा, और पढ़ के आओ, और पढ़ के आओ, और पढ़ के आओ। इतना पढ़ के आने के बाद 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए लगा करके एक लड़का तैयार किया। फिर उसका पैकेज बना 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख का। उसके बाद उसने जब पैसा कमाया और जब पहला निवाला 40 रुपए गेहूं का खरीद करके तोड़ करके खा रहा होगा, उस वक्त एक बार सोचिएगा कि तुम्हारे लड़के की रोटी कितनी महंगी पड़ी तुमको। महंगी पड़ी कि नहीं पड़ी? तुम्हारे लड़के के कपड़े में और तुम्हारे कपड़े में कितना अंतर है। एक ही दुकान से एक ही कंपनी का खरीदने वाले लोग, लेकिन तुम्हारे लड़के के कपड़े, रोटी और मकान बहुत महंगा। इतना महंगाई आज की नहीं थी, पिछले जमाने में नहीं थी जितनी महंगाई आज की। लड़के को अपने पैर में तैयार करना है, महाराज कर दो, तैयार कर दो। कैसे तैयार किया जाता है? बड़े कॉलेज पे पढ़ेगा,
बड़ी स्कूल में पढ़ेगा, हम तो पढ़ नहीं पाए, हमारा बच्चे ही पढ़ ले। बच्चे को पढ़ाया आपने बहुत अच्छे तरीके से, मानता हूँ मैं, आपके बच्चे ने संपन्न होकर के बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन पैसा कितना खर्चा कराया, बहुत महंगी पढ़ाई। पहले में ज़माने में 120 रुपए में साल की पढ़ाई में, 150 रुपए में, 250 रुपए में, और भी ऐसे लोग बैठे होंगे जो 5 ही रुपया में पढ़ करके और BA LLB कर लिए। राम जेठमलानी जैसे जो बड़े बड़े वकील हैं, इन्होंने अपने टाइम में ज़्यादा पैसा दे करके नहीं पढ़ा, लेकिन आज 30-30 लाख रुपए एक केस लड़ने का लेता है। अब आपके बच्चे ने पढ़ाई कर ली 2 करोड़ रुपए लगा करके बड़े कॉलेज से, संपन्न प्रतिष्ठित कॉलेज से, जहां पर इस बात की गारंटी है कि आपके बच्चे की नौकरी नियम से लगेगी, कैंपस सिलेक्शन 100% प्लेसमेंट मिलता है। चलिए मान ली आपकी बच्चे की बात है कि आपका बच्चा CA, CS, MBA, CFA और भी मेडिकल स्टोर जो भी चीज़ें हैं, एजुकेशन है, हर चीज को सीख गया, पैसा कमाना सीख गया। एक बार सोचिएगा आपके बच्चे ने 20 साल में क्या सीखा। आपके बच्चे को आपने बड़ा CA बना दिया। अब कौन सा CA बहुत अच्छा होता है ये बताइए। जो CA झूठ के कारोबार में अति प्रवीण हो गया है, उसकी फर्म में जाकर के आप अपना ऑडिट कराना पसंद करते हैं। 2 करोड़ लगा करके आपने अपने बच्चे को चालबाज बनाया। चालबाज बनने के बाद चालबाजी की रोटी खा रहा है आपका बच्चा, सत्य नहीं जानता। बड़े बच्चों को गुरुजी ने पूछा एक बार कि जो तुम्हारे लड़के के अंदर ताकत है ना, एक बार बताओ कि कौन साथ दे रहा है तुम्हारे लड़के का। एक बार कोई साधु था गुरुजी के सामने, थोड़ा सा तेज बोल गए। आचार्य जी सोच रहे थे ये अकेले तेज नहीं बोल सकता, इसके पीछे कोई ना कोई ताकत है। तो गुरुजी हमेशा पूछते थे पहले ये बताओ इसका साथ कौन दे रहा है। महाराज जी कोई साथ नहीं दे रहा, इसके चेहरे में इसकी ताकत नहीं है, इसके चेहरे में किसी और की ताकत है। जब पता करते तो पता चलता कि 1-2 लोगों का पीछे से किसी ने सपोर्ट तो मिल ही जाता है। बिना सपोर्ट के तुम्हारी जबान में गुर्राहट आ नहीं सकती। तुम गुर्राए अपने दम पे नहीं, तुम तो ऐसे हो किसी बात दिखा देना तो वहीं पे जय राम जी हो जाए। लेकिन किसी ना किसी की गुर्राहट, किसी ना किसी की ताकत तुम्हारे साथ काम करती है। तो वो जो बच्चा आपने बड़ा किया है, उस बच्चे का साथ कौन दे रहा है एक बार देखिएगा। आगम ग्रंथ कहते हैं, हम लोग पाक्षिक प्रतिगमन करते हैं, उसमें लिखा है संयमम अबुद्धेमि असंयम परिवज्जामि। आपके लड़के का साथ दे रहा है असंयम, आपके लड़के का साथ दे रहा है झूठ। CA की कंपनी में जो झूठे दस्तावेज के साथ आपका पूरा का पूरा टैक्स बचा दे, पैसा बचा दे, उसी को आप सबसे सफल और अच्छा CA बनाते हैं। मानते हैं आप कौन सा किससे कराएं यार काम, ये 2 नंबर का 1 नंबर में करना है, किससे करा दे। बोले काम करो फलाने चल के यहाँ जाओ। उसके लड़के का दिमाग बड़ा तेज है। दिमाग बड़ा तेज है मतलब सत्य पे काम करता है। सत्य पे काम करके दिमाग तेज है क्या? बोला ना एक बार, झूठ पे काम करने वाले का दिमाग बड़ा तेज है। तो आपने 2 करोड़ रुपए खर्चा करके अपने बच्चे को झूठे दस्तावेज बनाने में इतना एक्सपर्ट कर दिया है कि वो झूठ की कमाई खा रहा है। हिंसा तो बुरी है, लेकिन आचार्य श्री जी कहते हैं हिंसा से ज्यादा बड़ी हिंसा है झूठ की हिंसा। आपकी संपत्ति है, कोई झूठा दस्तावेज बना ले, कितना बुरा लगता है। घर के अंदर ही भाई भाई में 2 ब्लैंक सिग्नेचर करके झूठे दस्तावेज, झूठ की ताकत हिंसा से भी बड़ी ताकत कहलाती है। गुरुवर के शब्दों पे देखने का प्रयास करिएगा। जब आपके नाम पर, आप अच्छे व्यापारी हैं, आपके घर के अंदर 5-7 बेटियां काम करती हैं, उसमें से कोई मान लीजिए छोटे कुल की बेटी है और उसने काम करते करते आपके लिए एक झूठी FIR दर्ज करा दी। झूठी FIR दर्ज कराने पर क्या होता है पता?
ऐसा मानसिक संक्लेश होता है कि अच्छे से अच्छा संपन्न व्यक्ति भी फंस जाता है। एक बार तुम्हारे अंदर हरिजन एक्ट लग जाए, हरिजन एक्ट लग जाने पर क्या होता है, जमानत तो होनी ही नहीं है। तुमने गलती कुछ नहीं करी, कोई गलती नहीं करी है आप, लेकिन आपके ऊपर कोई लड़की हरिजन एक्ट लगा दे, इसने हमको जातिगत गाली दी है, या गलत नजरों से देखा है, या हमको मारा है, या कुछ और कहा है, सरकार सुनेगी नहीं, उठा करके अंदर कर देगी। झूठी एफआईआर आदमी को कितना परेशान, हिंसा से बड़ी हिंसा हो गई झूठ की हिंसा। अभी तो लगता है कि किसी को मार डालते हैं तो सबसे बड़ा पाप हिंसा है। हिंसा नहीं, हिंसा से भी बड़ा पाप है झूठ। झूठ हिंसा से इतना बड़ा पाप है कि एक झूठा दस्तावेज तैयार करा लो। वो जो तुम्हारा किराएदार है, जिसको तुमने मुंह की जवानी पे विश्वास पर अपनी दुकान और मकान रहने के लिए दिया था, कुछ दिन बाद जब वो अपने विचारों से पलटता है और झूठ बोलता है, जो हमारे बाप दादा को है, पहले के जमाने में रजिस्ट्रियाँ नहीं होती, मुंह जवानी इससे बात हो, तो इतने कह दिया। अब कितने दिन संकलेश झेलते हैं आप उस झूठ का, कितने दिन ताज जिंदगी महाराज। उसके बाद लड़कों को बोल के जाते हैं, मैं तो संकलेश करते करते मरा, अब तू संकलेश करना इसको लेकर के, लेके रहना, छोड़ना मत, अपने बाप दादा की जमीन है। एक झूठा दस्तावेज अगर तैयार होता है तो हिंसा से बड़ी हिंसा होती है झूठ की हिंसा। लेकिन जितनी भी स्कूलें हैं, विद्यालय हैं, इन विद्यालयों में यही तो सिखाया जाता होगा ना। जब 10वीं क्लास के बाद कोई बच्चा कॉमर्स साइड को लेकर के MBA CA CFA करता है, तो क्या उसको सत्य पर चलना सिखाती हैं स्कूलें और विद्यालय और महाविद्यालय? ऑडिट करना तो सिखा दिया। अब ऑडिट से बचने के जो रूल्स होते हैं, चाबी चोरों वाली जिसके पास सबसे अच्छी पहुंची, आप उसी को सबसे अच्छा संगणक मानते हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है। क्या काम करता है? इसने हमारे कम से कम 50 करोड़ रुपया बचाए हुए हैं कि चुराए हुए हैं। फिर वो पैसे भी लेता है बहुत ज़्यादा। झूठा दस्तावेज तैयार हो जाए, झूठी वसीयत हो जाए, झूठी कोई आपके नाम पर FIR कर दे, झूठी कोई आपकी अप्रभावना कर दे। सीता की झूठी अप्रभावना कर दी। सीता की झूठी अप्रभावना होने पर क्या हुआ? सीता राम के हाथ से निकल गई। हिंसा से बड़ी हिंसा है झूठ की हिंसा। अभी तक आपकी दृष्टि इस तरीके से गई नहीं होगी, लेकिन एक बार डाल के देखिएगा। आपने अपने बच्चे को 20 साल तक 2-2 करोड़ रुपए खर्चा करके धीरे धीरे बच्चे को पैर पर खड़ा करने के नाम पर जो आप पैसा खर्चा करते हैं, आपने कभी जीवन में हिसाब नहीं लगाया। हिसाब लगाएंगे तो 2 खोखे से ऊपर पहुंच जाएंगे। 2 खोखे 2 करोड़ खर्चा करने के बाद आपके बच्चे झूठ में महारथी हो गए। फिर आपके बच्चे हिंसा करने में महारथी हो गए। हिंसा में, झूठ में आपका बच्चा जितना ज्यादा चोरी करने में महारत हासिल कर गया, टैक्स चोरी के मामले में क्या है महाराज, हमसे पूछो 1 रुपया को काम हम बिल को नहीं करें। सब काम में GST बचानी है, हर काम में बिना बिल का काम, पूरा कच्चे का काम है महाराज। हमने कहा कैसे संभालते हो? बोले कचू नहीं संभाल रहे। ऑफिसर आएंगे, उन्हें 500 की 2 गड्डी मुंह में धर देने, बस इतने में चुप होकर के चला गया। इसका मतलब क्या है? हमने अपने बच्चे को संसार में रहने के लिए चोरी की ऐसी कला सिखाई है कि जिस कला को सीखने के बाद आदमी बड़ा प्रवीण और संपन्न माना जा रहा है। आगम ग्रंथ, जैन शासन जिस चीज का विरोध करते हैं, हम उन्हीं चीजों में एक्सपर्ट होकर के अपने आप को समृद्ध समझते हैं। हिंसा में, झूठ में, चोरी में। और फिर इसके बाद जो हिंसा, झूठ और चोरी में प्रवीण हो जाता है तो करेगा क्या? अब ब्रह्म का सेवन, यहाँ से संपत्ति उठाता है और कहाँ कहाँ जितने भी दुनिया में पाप के केंद्र बने हैं, गोवा में जाकर के देखिएगा,
वो क्रूज पर जो है ना सारे पाप की व्यवस्थाएं बना करके रखी हैं। क्यों? भारत की धरती में पाप नहीं कर सकते। कितने ऐसे ऐसे संविधान बनाए हैं कि तुम धरती में जुआ नहीं खिला सकते। तुमने क्या किया? शिप में जुआ खिलाने की व्यवस्था बना दी। पानी में तो खिला सकते हैं, हाँ पानी में खिला सकते हो आप, धरती में जुआ नहीं खिला सकते आप। इंडियन टेरिटरी लगती है, उसमें इंडियन टेरिटरी नहीं आती है। हाँ, वो जमीन का कोई वो संबंध होता है। सरकार के इतने लुंज पुंज इस तरीके के दस्तावेज और नियम कायदे कानून बने हैं। अब गोवा जाइए, गोवा जाने के बाद वो बड़े से जहाज पे, हमने तो वो जहाज ही नहीं देखा आज तक इतना बड़ा, सुनते सुनते हैं। अब उसमें जुआ खेलेंगे, उसी में शराब पिएंगे, उसी में वैश्यगमन करेंगे, उसी में दुनिया भर के पाप करेंगे। कौन करेगा? गरीब लोग। गरीब नहीं करेंगे। जिसके पास हिंसा, झूठ, चोरी की बेसंपत्ति, बहुत अच्छी संपत्ति है, इनके मन के अंदर भाव जगेगा। जे बड़े बड़े घर के लोग फिर वहां पर उठ करके एक बार तो गोवा घूम के, एक बार तो देख के आते हैं माहौल क्या है, एक बार माहौल देख करके आए। ये पढ़े लिखे बच्चे ही करते हैं बंधु। जिस बच्चे को आपने अपना पेट काट करके सुबह 7:30 बजे से दुकान खोल करके रात को 10 बजे तक दुकान में लगाया, उसके बाद वो बच्चा जब पढ़ लिख करके तैयार हुआ, हिंसा में, झूठ में, चोरी में प्रवीण हो गया, फिर जो संपत्ति का अर्जन किया उससे वो कुशील के ऊपर अग्रसित हो गया। गोवा जाएगा और दुनिया भर के जो भी केंद्र हैं, इस तरीके के व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, आप देखिएगा 3री मंजिल पे भी अगर शराब खाना बनाया है तो शराबियों को संकोच नहीं है, आराम से जाते हैं, लुढ़कते बहकते लिफ्ट में चढ़ जाएंगे, ऊपर खोलेंगे, अपनी टेबल में बैठेंगे, शांति से लेके देंगे, बिल्कुल एकाग्र साधना चल रही है जैसे उनकी, अभी उनको केवल ज्ञान ही होने वाला है। बिल्कुल ना कोई से विवाद होती है, ना संवाद होता है, कुछ नहीं होता है। मौन शक्ति के साथ जाएंगे, मुस्कुरा करके बोलेंगे। इतने में उनकी उपलब्धता उपलब्ध है, उसके बाद भी उनकी मौन साधना है। ऐसा नहीं कि पीने के बाद बड़बड़ाएंगे, पिएंगे, चुपचाप लेंगे, देंगे, चले आएंगे, घर में आके शांति के साथ सो जाएंगे। लेकिन ऐसा कर्म बांध लेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। क्या जीवन हम जिन बच्चों को विद्यालयों में लगातार ढकेल रहे हैं, पढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं ये सोच करके कि जीवन जीने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे बच्चे का साथ असंयम दे रहा है, तुम्हारे बच्चे के का साथ माया दे रही है, तुम्हारे बच्चे का साथ क्रोध दे रहा है, इतना हाइपर एक्शन में है बेटी, एक शब्द बोल तो दो, पूरा घर सिर पे उठा लेगी। तुमको तो हमारा कुछ पसंद नहीं आता, मरे जाते तो अच्छा रहता। ऐसे ऐसे संवाद होते हैं घर के अंदर। माँ बेचारी शांति से सुनती है, अब क्या करें, अपनी मोड़ी है, अपनी पेट की जाई है, बुरो भी नहीं कह सके कोई से। और मंदिर जाती है माँ तो भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान हमारी बच्ची को सद्बुद्धि दो, जोन घर में जाहे ऐसो तहलका मचा है। जब हमें हलकान करके रखी है, ना खाना बनाने आता, ना कोई काम करते आता, ना बात करते आती, एक चीज आती है, मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल दे दो, वो डिब्बा होता है, क्या कहते हैं उसको, वाईफाई, वो एक वाईफाई दे दो उसको, और फिर वो अपने कमरे में आराम से बैठी रहेगी। माँ जाती है मंदिर, भगवान से कहती है, भगवान ये बेटी हमारे पुण्य से मिली कि पाप से, अब जब हमारे घर में रहे तो हमारी छाती में हलकान करे है, इनको ब्याह हो जाए तो हम मुक्ति पाए। मुक्ति तुम तो पाओ, लेकिन वो बला किसके सिर पे जाके बैठेगी? जिसके सिर पे जाकर के बैठेगी, पहले ही मीठे संवाद में समझा देते हैं, हमने हमारे बच्चे को बड़े नाजन से पालो है, हमारी मौली से खाना बनाते नहीं आए। हाँ कोई बात नहीं, कम से कम व्यवहारिकता तो होगी। वो तो बड़ी अच्छी है हमारी मौली, व्यवहारिकता में आपने विवाह कर दिया, शादी करने के बाद गंगा नहाए, तीर्थ करवे चले गए, जो पाप भाव को मना दे, शांति विधान करा दो। हमने जिन तो झूठ बोलो है वे सारे के सारे पाप झूठ से, शांति विधान से कट जाए।
ऐसे तरीके से बच्चे बड़े हो रहे हैं। आपके घर का ही बेटी ऐसी ही है, आपके घर की बेटी से मोबाइल चलाते आता है एप्पल का, गाड़ी चलाते आती है, कार चलाते आती है, लेकिन सब्जी बनाते नहीं आती। भूखे मर जाएंगे ये लोग घर से बाहर निकलने के बाद। ये होटल तलाश कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं सोच सकते हैं कि अगर मान लो भूखे मर रहे हो तो कहीं से 2 मुट्ठी चावल पानी में डाल करके कहीं भी उबाल करके खिचड़ी बनाने के खाने तक का हुनर नहीं है। बच्चे बड़े तो हो रहे हैं बंधुओं आपके घर के अंदर, अच्छा पैसा देकर के आप अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हैं। 20 साल तक आपने पैसा देकर के बच्चे को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन 5 साल अगर आप अपने बच्चे को पाठशाला भी भेज देते, सिर्फ 5 साल बच्चे को पाठशाला में भेज दिया गया होता कि बेटा तुम 5 साल के हो गए हो, अब तुमको पाठशाला टू बी मस्ट कंपलसरी जाना ही है। एक बार उसका दृष्टिकोण अगर आगम ग्रंथों से बदल गया होता, एक बार आपके बच्चे का दृष्टिकोण एक बार किसी अच्छी पढ़ाने वाली शिक्षिका ने, साधु ने, आलिका ने बदल दिया होता, तो बदले हुए दृष्टिकोण के बच्चे जब पढ़ाई कर रहे होते तो एक शब्द सुनकर समाज का विचार और व्यवहार बनना शुरू होता। आज आपके घर का बच्चा मंदिर नहीं आए, उससे बोलो बेटा तुम मंदिर में आया करो, बोले तुम्हारा काम है, हमारा काम है। सिकुड़ती हुई समाज में पाठशाला नहीं भेजने का एक ऐसा दंश है जिसके कारण आज आपके जवान बेटे और बेटियां मंदिर आना नहीं चाहते, प्रवचन सुनना उनको पसंद नहीं है, वो टीवी देख सकते हैं। जिस भी बड़ी मूवी के जितने ज़्यादा डोनेटर या सब्सक्राइबर्स हैं, समाज का रुख उसी तरफ है। आप YouTube चैनल बहुत सारे चलते हैं, बहुत सारे चलते हुए चैनलों में देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा चलने वाला चैनल कौन सा है। एक बार देखेंगे तो पता चलेगा कि उसके 50 करोड़ फॉलोवर्स हैं, 50 करोड़ लोग उसको देखते हैं। क्या दिखाता है वो जो 50 करोड़ लोग देखते हैं? तो जो 50 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, ये सब्सक्राइबर्स ही बता रहे हैं कि समाज का, देश का, संस्कृति का रुख इस तरफ है। अब जिस तरफ जिसके फॉलोवर्स बड़े दिख जाए, आप खुद समझदार हैं, खुद देखिएगा कि जनता ये चीज़ देखना, जानना, समझना चाहती। कोई साधु संत होगा कितनी भी ऊंची बात कह रहे, सुनते हैं और झाड़ देते हैं। लेकिन वही बात कोई पुष्पा मूवी वाला दिखा दे डायलॉग मार करके, तो आप सिगरेट पीने में, तस्करी करने में, चोरी करने के रास्ते दिखाने वाले को 2000 करोड़ देने की सामर्थ रखते हैं। सुनते हैं उस पिक्चर ने 2000 करोड़ रुपए कमाए, ऐसे थोड़ी कमाए होंगे, आप लोगों ने समर्थन किया होगा, गए होंगे, देखे होंगे, वाहवाही करी होगी। क्या सिखाया वहां पे? सत्यनिष्ठा सिखाई क्या? सिखाई क्या? पुलिस वाले को विलन बना दिया और विलन को हीरो, और आपके दिमाग में ये चीज सेट कर दी कि तुम जितना बड़ा झूठ का, चोरी का, शातिर बनने का कारोबार करोगे, उतने तुम्हारी समृद्धियां बढ़ती चली जाएंगी। इन सब ऐसे विचारों के लेकर के हम अपने समाज के निर्माण में लगे हुए, और हमको लगता है कि हमने बहुत बड़ा तीर मारा। तीर नहीं मारा बंधु, तीर हाथ से छूट गया। आप इससे अच्छा कुछ और कर सकते थे, लेकिन आप करना नहीं चाहते। महाराज अब तो पूरे जमाने में ये चल रहा है, आपका प्रवचन सुन लेंगे, लेकिन होगा वही जो हो रहा है, क्योंकि कुएं में भांग पड़ी हो तो 2 लोग नहीं बचा सकते, मैं अकेले क्या बचा लूंगा। अभी भी एक वक्त तो जरूर है कि बच्चे को पाठशाला जरूर भेजा करिए। पाठशाला भेजने वाले जो बच्चे हैं, छोटी उम्र में जब बच्चे नासमझ होते हैं ना, उस नासमझ की उम्र में बच्चों को पाप पुण्य बता दो, नासमझ की उम्र में स्वर्ग नरक के बारे में बता दो, नासमझ की उम्र में पुण्य कमाने के तरीके बता दो, पूजा करना सिखा दो, जीवन के अंतिम दिन तक याद रहेगा। और एक बार बच्चे समझदार हो जाए, समझदार होने के बाद उनसे बोलो कि भैया नरक मिला है, तो क्या बोलेगा सामने वाला बच्चा? हमें ना समझाओ, ये नरक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अभी जो वो मेगा प्लांट हुआ था, 20 किलोमीटर नीचे तक गए थे, कछु नहीं मिलो, मिट्टी मिट्टी है, तो बोले नरक होते तो दिखता कि नहीं दिखता? आदमी
आज जो दिखता है सिर्फ उस पर विश्वास करता है। आगम ग्रंथ जो है वो नहीं दिखने वाली चीजों पर विश्वास करते हैं। लेकिन आप ये बात बिल्कुल तय है कि आपके बच्चे की रोटी बहुत महंगी है। आपके बच्चे की रोटी, आपके बच्चे का कपड़ा, आपके बच्चे का मकान सिर्फ जितने का गेहूं मिलता है उतने का नहीं है बंधु। उसके पीछे तुम्हारे बच्चे ने सब खोया है, तुमको भी खोया है, तुम्हारे साथ तुम्हारा पैसा भी खराब किया है, अपने धार्मिक सिद्धांत भी खराब किए हैं, हिंसा को बढ़ावा दिया है, झूठ को बढ़ावा दिया है, चोरी को बढ़ावा दिया है, कुशील को बढ़ावा दिया है, परिग्रहवाद को भी बढ़ावा दिया है। तब जाकर के तुम्हारा बच्चा किसी रेस्टोरेंट में बैठ करके सड़े हुए आटे की रोटी खाता है। जैन समाज के लोग बाजार का पिसा हुआ नहीं खाते, क्योंकि बाजार के पिसे हुए की शुद्धता पर जैन समाज के लोगों को विश्वास नहीं रहता। लेकिन आपके घर के जो बच्चे हैं IITN वाले हैं, एक बार मुझे बता दीजिए कि आपके घर के बच्चे पैकेट वाला आटा नहीं खाते क्या? खाते हैं। महाराज, कौन गेहूं धोएगा, कौन पीसेगा, कौन चक्की में हाथ खराब करेगा? अपने को कुछ नहीं करना। बाजार का पिसा पिसाया आटा लाया, पिसे पिसाए बढ़िया मसाले लाए, छोंक लगाया, उसना और खिला दिया। जैन की संस्कृति में ये चीज नहीं थी। जैनों की संस्कृति में गेहूं बाजार से लेकर के आए, पानी में डाला, छने पानी में डाल करके धोया, धूप में 3 दिन 4 दिन तक कड़क करके सुखाया, सुखाने के बाद ड्रम में अच्छे से भर करके पैक करके रख दिया, साल भर का राशन एक साथ कर दिया। आज आपका बच्चा पिसा हुआ आटा खिलाता है, कल को उस आटे के अंदर कुछ और मिला करके खिला दे तो कोई भरोसा? कोई भरोसा नहीं। आज आपको नल का पानी चाहिए, आपके घर के अंदर नल लगा हुआ है, एक वाटर टैंक लगा हुआ है। आपको पता है कि नल के पानी में एंटीबायोटिक मिलाए जाते हैं। एंटीबायोटिक जो मिलाए जाते हैं वो 4 प्रकार के एंटीबायोटिक होते हैं, और 4 प्रकार के एंटीबायोटिक में 20,000 लीटर की या 1 लाख लीटर की कोई टंकी है। 1 लाख लीटर की टंकी में कितना एंटीबायोटिक मिलाना है और कौन सी कंपनी का मिलाना है, कौन सा मिलाना है, उस मिलाने वाले नगर पालिका के आदमी को मान लो नहीं पता है, और उसने अंदाज से ऐसा उठाया, मुट्ठी भर जैसे नमक डालते हैं ऐसे अंदाज से उठा करके पानी में एंटीबायोटिक डाल दिया और दूसरी कंपनी का डाल दिया, दूसरा एंटीबायोटिक डाल दिया। अब उस एंटीबायोटिक से पानी आपके घर के अंदर आकर के फ्लो में आकर के आपने उसको ले लिया और आपको कैंसर हो गया, आपको रीढ़ की हड्डी गलने लगी, टीबी हो गई, आँख का रेटिना खराब हो गया, या ब्रेन हेमरेज या ब्रेन ट्यूमर हो गया। क्यों हो गया? एंटीबायोटिक 15 ग्राम डालना था 1 लाख लीटर के, उसको समझ में नहीं आया, उसने पौवा खाना डाल दिया, पूरा पानी में मिला और आ गया। नल का पानी आप ही तो पीते हैं ना, आपके घर के अंदर है। लेकिन जैन शासन बार बार कहता रहा, या तो बारिश का पानी ले लो या कुएं का पानी ले लो। कुएं का पानी ले लोगे तो उसमें एंटीबायोटिक मिलाने वाला कोई काम नहीं है। लेकिन नदियों में बहते हुए गंदे पानी को 4 प्लांट से साफ करने के बाद, उसमें एंटीबायोटिक मिलाने के बाद जो आपके घर के अंदर नल का पानी आता है, वो नल के पानी से आपके घर के अंदर लगातार कैंसर हो रहा है। छोटी सी व्यवस्था बनानी थी, सिर्फ 1 लाख रुपए खर्चा होता, अपने घर के अंदर या तो आप छत में या जमीन के नीचे एक टैंक बना करके बारिश का पानी एक बार स्टोर कर लेते, एक बार स्टोर कर लेते, बारिश का पानी साल भर यूज करते। 50,000 लीटर की एक पानी का टैंक बनाने में मुश्किल से 70-80 हज़ार रुपए खर्चा होते हैं। आपने वो नहीं किया, क्यों? हम ये कर लेंगे महाराज, अरे हमारे पानी की कलेक्शन की क्या जरूरत है? आता तो है पानी आता तो है, लेकिन पानी अपने साथ क्या क्या लाता है। 18 लाख रुपए तुम कैंसर के इलाज में खर्च कर सकते हो, तुम 2.5 लाख रुपए की टीबी की दवा खा सकते हो, तुम ब्रेन ट्यूमर का इलाज कराने के लिए नडियाड जा सकते हो, किडनी ऑपरेट कराने के लिए वहां जा सकते हो। तुम 90,000 रुपए का एक वाटर टैंक क्यों नहीं बना सकते घर के अंदर? इस बात में तुम्हें आपत्ति क्या है? तुम्हारा 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट तुम्हारे परिवार का अगले 30 सालों में 1 करोड़ रुपए बचाने जा रहा है, तो 1 लाख रुपए लगाना ठीक है। हम क्या करेंगे? हमारी छत है, बारिश का पानी साफ होकर के नीचे स्टोर हो जाएगा, इसी पानी को पिएंगे तो एंटीबायोटिक वाला पानी नहीं पीना पड़ेगा, तो कैंसर है, टीबी है, दुनिया भर की चीजें नहीं होंगी। ये समाज अगर इस बात में जागृत हो जाए तो फर्टिलिटी रेट भी बढ़ जाए।
मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को कि जनसंख्या की मामले में जो आपके जीवन में नपुंसकता छाई है, इस नपुंसकता को लाने का श्रेय भी उन्हीं बाजार के मसालों को है। वही बाजार के मसाले खाने के जो आदी लोग रहे हैं, इन्हीं लोगों का अंदर से डीएनए स्ट्रक्चर इतना डैमेज हो गया कि उनके क्रोमोसोम्स की पूरी संख्या खत्म हो गई। मान लीजिए 75 करोड़ काउंटेबल में चाहिए हैं, 15 लाख हैं। अब 15 लाख से संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है। उसके लिए जवाबदार आपका सिर्फ भोजन है, आपका आहार पद्धति है। और ये जो नए उम्र के बच्चे हैं, इन नए उम्र के बच्चे को आप हमारा प्रवचन मत सुनाइए। आप मत बोलिए कि बेटा बेराम साहब जी के प्रवचन नहीं सुनना, सुनोगे तो समझ जाओगे, जिंदगी बच जाएगी, पैसा बच जाएगा। तुम तो पैसे वाले घर के हो, तो तुम अच्छे पैसा खर्चा करो, खूब कमाओ, खूब खाओ, और फिर कैंसर का अच्छा इलाज कराओ, फिर कटवाओ ये अंग, फिर वो अंग, फिर एक टीबी का भी इलाज करा लेना, ब्रेन ट्यूमर हो गया, हार्ट अटैक आ गया। अभी एक बेटी चली गई, कितना बुरा लगा। 24 साल की बच्ची नृत्य करते करते और हार्ट अटैक से चली गई। सुनकर कितना द्रवित हूँ, सोचता हूँ कि उनके माता पिता को क्या गुजर रही हो। संपत्ति किसके काम आने वाली है, माता पिता भी सोच रहे होंगे कि अपनी संपत्ति मेरे जाने के बाद संपत्ति किसके काम आएगी। आदमी उम्मीदें कितनी अच्छी कर ले, लेकिन संस्कार और संयम अगर आपके जीवन में नहीं है, आपके यहाँ हमारे यहाँ प्रतिक्रमण करते में हमसे बोला गया, संयम अमुठे में असंयम परिवज्जा। संयम को स्वीकार करता हूँ, असंयम का त्याग करता हूँ। लेकिन आपके बच्चे का तो असंयम साथ दे रहा है। और संयम की परिभाषा पाठशाला में सिखाई जाती है, तो आप पाठशाला भेजना नहीं चाहते। आप चाहते हैं पाठशाला जाकर के, हमारे बच्चे बड़े घर के लड़के हैं, बड़े लड़के के पाठशाला नहीं जाएंगे। मतलब चक्रवर्ती बिना पढ़े लिखे चक्रवर्ती बन गया, उसको क्या धर्म की एबीसीडी नहीं आती थी। सम्यक दृष्टि जैसे संसार में घुसना जानता है, वैसे संसार से निकलना जानता है। अपने बच्चे को अभिमन्यु बना दिया तुमने, संसार के चक्रव्यूह में ऐसा घुसाया है, बेचारा ऐसा मारा जाएगा, बेचारा हलकान है। आखिर वो बेटी मारी गई, आखिर तुम्हारे लड़के ड्रग्स एडिक्शन में फंस करके मारे गए, डिप्रेशन में मारे गए, हार्ट अटैक से मारे गए, कैंसर से मारे गए। सब तुम जवाबदार, उनके माता पिता जवाबदार हैं जो विद्यालय को भेजते हैं लेकिन पाठशाला नहीं भेजते। आप भी जवाबदार हैं। आपका बच्चा भी, सुन तो रहे हैं आप बहुत गौर से, लेकिन आप भी अपने बच्चे को पाठशाला नहीं भेजते। पाठशाला में इन्वेस्टमेंट करने को आप पाप समझते हैं, भले इससे कछु नहीं हो रहा हो, वहीं से हो रहा है, ध्यान रखना। वहीं से संयम की परिभाषा सिखाई जाती है। सबसे समृद्ध पाठशालाएं दुनिया में कहीं चली तो गुना नगर में चली। गुना नगर की पाठशालाएं, बेटियां पाठशालाएं पढ़ाती हैं, पढ़ाते संयम का ऐसा पाठ सिखाती हैं। आचार्य भगवंत कभी गुना नहीं गए आज तक, और आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से सबसे ज्यादा ब्रह्मचारिणी बहनें हैं तो गुना शहर की। प्रतिभा मंडल में 90 ब्रह्मचारिणी बहनें सिर्फ गुना की। जहां गुरुजी ने पैर नहीं रखा, जहां गुरुजी ने कभी जाकर के किसी के घर के अंदर पाद पंकजों की रज नहीं दी, वहां पर पाठशाला ने कमाल दिखाया। 90 लोगों को संयमी बना करके प्रतिभा मंडल में शामिल किया। हर घर में आचार्य भगवंत के नाम की पूजा होती है, आचार्य भगवंत के नाम के गीत गाए जाते हैं, आरती करी जाती है। किसका कमाल? आचार्य परमेष्ठी का, पाठशाला का कमाल। अशोकनगर में पाठशाला देखिए, गुना में पाठशाला देखिए, आप जबलपुर के लाडगंज में जाकर के पाठशाला देखिए। ये पाठशालाएं आपके बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट करती हैं। गुरुवर ने उस एक आईआईटीएन को जो दिमाग से डिप्रेशन में चला गया था, बस उस बात ऐसा चिंतन दे दिया कि देखो 20-20 साल में करोड़ों रुपए कमा करके महंगी रोटी खाने वाले लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको अपने बच्चे के ऊपर दया क्यों नहीं आती है? आप अपने बच्चे से क्यों नहीं बोल? आपके मोहल्ले में अगर मान लीजिए कोई मंदिर है, वहां पाठशाला नहीं चलती है, तो पाठशाला की व्यवस्था बनाओ। एक कलश रखो, पाठशाला के निमित्त से कोई एक नया दानदाता लाओ, 1 साल का खर्च करेगा, उसको भी हाईटेक करो, उसको बढ़िया एडवांस करो। जैसे कोचिंग क्लासेस चलते हैं, ऐसे पाठशाला की क्लासेस भी व्यवस्थित अगर तरीके से चल गई तो बच्चे संयम सीखेंगे, मार्ता गुण सीखेंगे, बच्चे
संतोष सीखेंगे, धैर्य सीखेंगे। पेशेंसलेस लाइफ है। 2 नंबर से चूके जा करके नदी में कूद करके बच्चा मर गया। 10th 11th 12th के बच्चे जब रिजल्ट खुलता है तब सबसे ज्यादा सुसाइड केस के लिए दूसरा दिन देखने लायक रहता है। 9वीं क्लास की छात्रा ने लगाई फांसी। क्यों? माता पिता को बहुत उम्मीद थी, बच्ची 5 नंबर से चूक गई, फांसी लगा ली, अब जिंदगी से चूक गई। आत्मरौद्र ध्यान जब होता है ना बंधुओं, रास्ते होते हैं संसार में लेकिन दिखाई नहीं देते। जब मन के अंदर रौद्र ध्यान होता है, हिंसा नंदी, परिग्रह नंदी, चौर्या नंदी, जब ये रौद्र ध्यान मन के अंदर होता है ना, हिंसा करने में आनंद आता है, रास्ता दूसरा भी होता है, दिखाई नहीं देता। जब आपके अंदर इष्ट वियोगज आर्त ध्यान होता है, अभी भी रास्ता है तुम्हारा बाहर निकलने का, लेकिन तुमको आर्त ध्यान हो रहा है तो तुमको रास्ता दिखाई नहीं देगा। ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान आदमी की आंख में ऐसी पट्टी बांधते हैं कि रास्ता दिखाई नहीं देता। आपको भी रास्ता दिखाई नहीं देता। अगर आपको भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है अपने परिवार को समृद्ध करने का, इसका मतलब है कि आप अपने परिवार के अंदर ही आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान कर रहे हैं। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन, निदान, ये 4 प्रकार का आर्त ध्यान है। इस 4 प्रकार के आर्त ध्यान में अभी आपको पीड़ा चिंतन चल रहा है। हमारी पीड़ा क्या है? हमें मकान बनाने हैं, हमें ये करना है, हम ये करना है, रास्ता दिखाई नहीं देता। जहां से रास्ता दिखाई देता है वहां आप आते नहीं, और फिर कौम सिमटते 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 खत्म होती चली जाती है। कल मैंने मंच से ये बात कही थी, एक बार पुनः आपकी चेतना में वो बात कहना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक बार कल्पना करिएगा कि आप जिस धर्म को फॉलो करते हैं उस धर्म का विस्तार कहां तक था। मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ जैन धर्म, जैन भी सोचे, हिंदू भी सोचे, सिख भी सोचे, सोचे वे सब लोग जो राम को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, महावीर को मानते हैं, ये लोग एक बार सोचे कि आज से 100 साल पहले आपका धर्म कहां तक फैला हुआ था। जब एक अखंड भारत था, उस अखंड भारत में आपके धर्म की स्थिति म्यांमार, बांग्लादेश, पूरा बर्मा, अफगानिस्तान, कहां? नेपाल भूटान तक थे। आप थे, वहां तक आपकी जिन प्रतिमाएं निकलती हैं, मंदिर निकलते हैं, चिन्ह निकलते हैं, मतलब आपका विस्तार 100 साल पहले तक वहां तक था। फिर 100 साल में कैसे सिमटे? जहां जहां पे डिवाइडेशन होते गए वहां से संस्कृति सिमटती गई। आप कितनी भी प्रभावना कर लो, कितना भी अच्छा उपक्रम कर लो, आप धीरे धीरे फैल नहीं रहे हैं, आप धीरे धीरे ऐसा सुकड़ रहे हैं। तो पहले आप नेपाल, बर्मा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, यहां तक जैन धर्म था, हिंदू धर्म की व्यवस्था थी, सिख वहां तक मिलते थे। आज वहां से सिमटते 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 हम भारत के अंदर आ गए। अच्छा, तो भारत में पूरे जगह जैन धर्म है, सिख धर्म है, हिंदू धर्म है? नहीं। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिन राज्यों में अगर तुमने जय बजरंगबली बोल दी तो वहां पर लोग तलवारें निकाल करके देखने लगते हैं। मतलब कई राज्य ऐसे भी हैं जिन राज्यों में आप अपने भगवान की शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, बड़ा विधान नहीं कर सकते, अपने साधु को नहीं ले जा सकते। मतलब भारत के अंदर भी सिकुड़ गए। फिर 800 जिले हैं, 800 जिलों में से कौन कौन से जिलों में आप स्वतंत्रता पूर्वक इस तरीके का धर्म ध्यान कर लेते हैं और सिकुड़ गए। ऐसे फैले थे पहले, अब धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते हम जिलों तक आ गए। जिलों से तहसील तक आ जाइए, तहसील से नगर पंचायत तक आइएगा और धीरे धीरे केंद्र में आकर के वहीं पे आदमी बस्ट हो जाएगा। कारण एक मिलेगा, आप अपनी संतानों को स्कूल भेजते हैं, पाठशाला नहीं भेजते। आप अपने बच्चों को धार्मिक संस्थान के शिक्षक के बारे में बताने के लिए आपको लगता है कि इससे जीवन का विकास नहीं होता। अगर इससे जीवन का विकास नहीं हो रहा होता तो आज हम यहाँ पर नहीं होते और आप भी यहाँ पर नहीं बैठे होते। आचार्य भगवंत के जीवन में आपने क्या देखा? उनका धैर्य, उनका चरित्र, उनका सम्यक ज्ञान, उनका संयम, उनकी पेशेंसफुल लाइफ, उनकी बात करने की कला, उनकी मृदुता, उनका क्षमा गुण, उनकी सरलता,
उनके अंदर का ब्रह्मचर्य, उनका अपरिग्रहवाद, आपने ये सब गुरुजी के अंदर देखा ना। ये जो गुरुजी के अंदर देखा तब आप गुरुजी के दीवाने हुए। ये सब चीजें सिर्फ गुरुजी की नहीं थी, आपके बच्चे को भी चाहिए था। आपके बच्चे की आंखें भी ब्रह्मचर्यधारी होती, आपके बच्चे के जुबान में ब्रह्मचर्य होता, आपके बच्चे की स्पर्शन इंद्री में ब्रह्मचर्य होता, आपके बच्चे की रसना इंद्री का भी ब्रह्मचर्य होता है, रसना इंद्री का ब्रह्मचर्य होता। आपका बच्चा ब्रह्मचर्य से गया, अपरिग्रहवाद के सिद्धांत से गया, क्षमा से गया, मार्दव से गया, संयम से गया, आपके बच्चा चारित्र से गया, सम्यक दर्शन से गया, सम्यक ज्ञान से गया। और आप अपने बच्चे को कह रहे हैं कि हमारे बच्चे ने बहुत डेवलपमेंट कर लिया, अमेरिका में रह रहा है, महाराज जी 2.5 करोड़ का पैकेज है, खाता क्या है एक बार देख लेना, शर्म आ जाएगी। भारत देश में कम पैसे के साथ भी बड़ी सुकून है इस बात का। किस बात का सुकून है महाराज? गरम रोटी माँ के हाथ की छने पानी की मिल गए, स्वाभाविक सी बात। वहां तो दूध में भी मांस मिला करके पिला करके दे रहे हैं। ऐसे देश में बैठ करके तुमने अपने बच्चे को बहुत बड़ा आदमी बना लिया। एक बार मैं ताली बजा दूं तुम लोगों के लिए कि तुम लोगों ने ऐसे बड़े काम करके अपने बच्चे को बहुत बड़ा बना लिया। 5 साल बस कोशिश करिएगा, बच्चा अगर 5 साल का है तो 5 साल 10-11 साल तक उसको पाठशाला जरूर भेजिए। 11-12 साल तक भी अगर वो पाठशाला आ गया तो जीवन में वो सौंदर्य विकसित होगा कि आपका चेहरा, आपके बच्चे का चेहरा वास्तव में तेजस्वी और ओजस्वी बनेगा। शब्दों को विराम दूंगा, ज़्यादा समय अब लूंगा नहीं मैं आपका, लेकिन आप मेरी बात से इसकी भी प्रेरणा को समझने की कोशिश करिएगा। मैं तो चाहता हूँ कि कल्पद्रुम महामंडल विधान से जो हम सब ने प्रभावना करी है, उस प्रभावना से इस मंदिर जी में एक व्यवस्थित बहुत अच्छी पाठशाला का संचालन होना चाहिए। एक अच्छी पाठशाला का संचालन होना चाहिए। आयोजक उसके लिए राशि और व्यवस्थाएं बिल्कुल हाईटेक व्यवस्थित बनाएं, जिसके माध्यम से सही सच्चे देवशास्त्र गुरु की परिभाषा समझाई जा सके। व्यवहार की परिभाषा भी हम सीखने समझने के लिए तैयार रहें, तब जाकर के जीवन का और आगे आने वाली जनरेशन का सौंदर्य विकसित होगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।